नमस्कार मित्रों, संख्या पद्धति के इस सीरीज में आपका स्वागत है। और हम संख्या पद्धति के अगले प्रश्न, जैसा कि है दो संख्याओं के वर्गों का योग। अभी तक सिर्फ हम योग पढ़े थे, अंतर पर देखें। अब इसमें है दो संख्याओं के वर्गों का योग 165 है और उनका योग 23 हो तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो हम जैसा पहले भी कह चुके हैं, जो प्रश्न पूछेगा वो करेंगे। दो संख्या मान लीजिए ए है और बी है, जिनका योग कितना कह रहे हैं 23 है, और इनके वर्गों का योग कितना कह रहे हैं 165 है। चलिए, तो गुणनफल क्या होगा। गुणनफल क्या होगा, एक सूत्र है, इस पर रखेंगे, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सूत्र क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हमको यही मित्रों निकालना है। तो देखेंगे प्रश्न में सीधे सीधे दिया है, देखिए a स्क्वायर और बी स्क्वायर बराबर कितना है 165 है, और a प्लस बी का मान कितना है 23 है। तो 23 का वर्ग प्राप्त कर लेंगे प्लस 2ab, हम निकल जाएगा यहाँ से। ये जब आप एक बार दो बार आप करेंगे तो बहुत तेजी से प्रश्न सॉल्व होंगे। अभी शुरुआत है तो हमको बेसिक से चलना पड़ेगा। अभी आप देखेंगे कुछ प्रश्नों में आपकी गति बहुत तीव्र हो जाएगी। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। 23 का मल्टीप्लिकेशन करना हम शॉर्ट विधि से बताए हैं कि 23 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसका वर्ग कर लीजिए, 3 त्रिका 9, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 6 12 के 2, हाथ लगा 1 और 2 दूनी 4, 1 5। तो कितना मिला मित्रों 529 मिला। ये पक्षांतर करेंगे 165 इधर चला आएगा, 2ab के बराबर है। फिर ये 2 अगर बटे में हम करते हैं इसी साथ, तो यहाँ क्या आएगा ab हो जाएगा। चलिए 9 में से 5 गया 4, ये आ जाएगा 12, 6 में से 6 गया, क्षम्यता 12 में से 6 गया 6 आया, और ये हो गया 4, 4 में से 1 गया 3 बटे 2 बराबर ab के। काट दीजिए, 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, ab बराबर कितना आया 182। यही आपका आंसर है। तो मित्रों अगर इसको शॉर्ट विधि से देखें तो हमको करना क्या है, हमको डायरेक्ट करना है कि जितना प्लस में पूछेगा उसका वर्ग डायरेक्ट करना है, 23 का वर्ग करना है, और ये इसमें से इनके वर्गों का योग घटा देना है और बटे 2 करना है, तो ये गुणनफल मिल जाएगा। डायरेक्ट हमको इतना ही करना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपका है, सेम है, कोई परिवर्तन नहीं, बस हमने डिजिट चेंज कर दिया है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। दो संख्याओं के वर्गों का योग 288 है, उनका योग 24 हो तो गुणनफल क्या होगा। इसमें हमने क्या कहा था कि इसका वर्ग करना है, तो 24 का वर्ग करके ये घटा देना है और बटे 2 करके ab का मान प्राप्त कर लेना है। चलिए देखते हैं 24 का वर्ग। तो 4 चौक के 16, हाथ लगा 1, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 17 के 7, हाथ लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5। कितना आया मित्रों 576 माइनस 88 बटे 2 बराबर ab। चलिए घटा देते हैं, 16 8 2 10 6 16, 8 8 16, चलो 8 बचा, यहाँ बचा 6, ये उधार लेगा 16, 8 आएगा, ये बचा 4, 4 में से 2 गया 2 बटे 2, काट दीजिए, 2 एकम 2,
4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ये भी बराबर कितना है मित्रों? 44। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। आप इसके साथ ले लीजिएगा। दो संख्याओं के वर्गों का योग 200 है, 20 तो उनका गुणनफल क्या होगा? यहाँ देखते हैं, हमने क्या कहा, उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ 2 दूनी 400 माइनस 200 बटे 2 बराबर ए बी के, 200 बटे 2 बराबर ए बी के, काट दीजिए, कितना आया? 100। ए गुणे बी बराबर क्या होगा? 100 आंसर है। चलिए मित्रों, दो संख्याओं का योग अगर 22 है और उनके वर्गों का योग 242 हो तो गुणनफल क्या होगा? तो इस प्रश्न में देखते हैं 200, ये 22 का अगर हम वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 4 8, 2 दूनी 4। हमको मिलने वाले हैं 484 माइनस 242 बटे 2 बराबर ए बी के। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2 बटे 2 बराबर ए बी के, काट दीजिए, 1 2 1 121। ए बी किसके बराबर होगा मित्रों? 121। चलिए अब इस प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं उनको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका समय बचेगा, जितना अभ्यास करेंगे समय उतना ही बचेगा। तो अभ्यास जरूरी है, इसलिए अभ्यास करते रहिए मित्रों। चलिए, दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल और अंतर कितना है? 93 है और 28 है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे, तो पहले जो कह रहा है वो कर लिया जाए, उसके बाद व्युत्क्रम निकाला जाएगा। तो दो संख्याओं के गुणनफल यानी a गुणे b बराबर 93 और a माइनस बी बराबर 28 होता है। अब देखिए प्रश्न क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल अंतर दे दिया है, व्युत्क्रम पूछ रहा है। तो a का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/a और b का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/b। ओके, तो अब क्या कह रहा? दोनों का अंतर मतलब a हम करते b माइनस a, 1/b माइनस 1/a। तो क्या होगा? a माइनस b बटे ए बी। तो क्या है? a माइनस बी क्या है? 28 है और ये क्या है? 93 है। काटा जाए, किससे कटेगा? तो ये इसका आंसर होगा। चलिए फिर इसी प्रकार के और प्रश्न करते हैं। चलिए, क्या है? दो संख्याओं का गुणनफल 600 और उनका अंतर 10 हो, तो उनके व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा? अब आपने देखा कि हमको क्या करना था, हमको करना है 10/600। कितना आया? 1/60 आंसर आया। तो इस प्रकार से आप शीघ्रातिशीघ्र प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए
पहले आसान से प्रश्नों पे चलेंगे, फिर उसके बाद टफ प्रश्न सॉल्व करेंगे। इकाई का अंक। तो अगर हम देखें जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हुआ। तो इसकी घात अगर हम करेंगे तो इसकी घात क्या होगी, 4 होगी। चलिए अब हम 2 की घात 8 निकालते हैं, देखते हैं क्या समानता मिलती है। 2 गुणे 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 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 64 दूनी 64 दूनी 128 128 दूनी 8 दूनी 16 के हाथ लगाइए, 2 दूनी 4 2 कम करो। देखिए इकाई का अंक सेम है, तो अपनी चौथी बार कोई भी अंक अपना वह स्थान प्राप्त कर लेता है। इसलिए कोई भी अंक दिया गया हो और उसमें 4 से ऊंचा है घात के रूप में, और उसकी घात में 4 से अगर हम भाग दें तो संख्या जो प्राप्त होगी वो इकाई का अंक होगा। जैसे जैसे पहले उन प्रश्नों को जो हम करना जानते हैं, जैसे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9 9 9 81 81 9 9 1 9 8 28 64 8 9 72। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक क्या है, 9 है। इतना तो आप जानते होंगे कि इसको इकाई, इसको दहाई और इसको सैकड़ा कहते हैं। अगर तैयारी की दुनिया में आए हैं तो इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो आप जान लीजिए, इसको इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा कहते हैं। अब इसकी घात के रूप में इसको व्यक्त किया जाए, प्रश्न घात के रूप में ही मित्रों आएगा। तो 3 जितनी है, जितने बार है उतनी घात, 1 2 3 4 5 6 घात है। हमने क्या कहा, घात में 4 से भाग दे दीजिए, कितना आया, जो शेष बचे वही उसकी घात। 4 एकम 4 2 बचेगा। अब 9 को 2 बार करिए, 3 को 2 बार, 3 त्रिका 9, इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। क्या इसमें भी 9 है, हाँ है। तो इस प्रकार से एक हमको टेक्निक मिल गई कि उस कोई भी घात के रूप में कितनी भी बड़ी संख्या दिया गया है, अगर 4 से भाग देने पर शेष जितना बचता है वही उसकी घात लगा करके उसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। बहुत सुंदर मित्रों, चलते हैं अब कुछ बड़े प्रश्नों की तरफ। 2 की घात 64 हो तो इसको गुणा करके निकालना असंभव है, तो इसमें यही टेक्निक प्रयोग की जाएगी कि 2 की घात 64 में 4 से भाग दे दिया जाए तो कितना आएगा, ये 4 देखो, 4 एकम 4 2 बचा, 4 चौके 16 4 पंजे 20 4 6 24, कितना बचा 16। 2 की घात क्या हुई 16, फिर इसमें 4 से भाग दे दीजिए, 4 एकम 4 4 चौके 16, 2 की घात 4। अब इसको निकाल लेते हैं, क्या करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इकाई का अंक क्या हुआ 6 हुआ। चलिए मित्रों और आगे बढ़ते हैं, 5 पर देखते हैं। अगर 5 की घात 5 है तो थोड़ा सा छोटा लेंगे, जिससे आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल के इकाई का अंक मिला लें, उसके बाद बड़े प्रश्नों पर जाएंगे मित्रों। तो ये क्या है, 4 से अगर हम इसको भाग देंगे तो क्या बचेगा, 5 की घात 1, अर्थात इसकी इकाई का अंक क्या होगा 5 होगा। 5 किसी भी इकाई में हो तो वही उसका इकाई का अंक होता है। चलिए देख लेते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 पचे 25 5 पचे 25 25 पंजे 625, और 625 में जब 5 से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या होगा 5 ही होगा। चलिए मित्रों और देखते हैं,
अब दो अंकों को लिया जाए और उन पर इकाई का अंक लगाया जाए। क्या इसमें भी यह टेक्निक काम कर रही है? तो देखते हैं। 10 गुणे 10 गुणे 10 और गुणे 10 गुणे 10। जब पूरा पूरा कट जाएगा तो उसकी घात 4 होगी, और नहीं तो नहीं कटेगा तो 3 2 1 शेष बचेगा। तो जो शेष बचेगा वही उसकी घात है, पूरा पूरा कट जाएगा उसकी घात 4 करके तब हम कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 1 2 3 4 5 क्या आएगा, अंत में 0 आएगा, 5 0 होगा। अब हम 10 की घात क्या कर देते हैं, 5 कर देते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बचेगा, 1 शेष बचेगा। तो 10 की घात 1 में इकाई का अंक क्या है, 0। चलिए 11 को ले लेते हैं। 11 की घात 5, 4 से घात देखेंगे तो क्या शेष बचेगा, 1, अर्थात इकाई का अंक क्या होगा, 1 ही होगा। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि क्या 11 का इकाई का अंक 11 होगा। 11 गणिया 121, 11 गणिया 121, फिर बचेगा 11। तो इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। थोड़ा लंबा आपको पड़ेगा, लेकिन एक गुणा करना भी हम सिखा देंगे, और इस विधि को नहीं करना है, करना है इसी से। तो इसको पहले ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर ऐसे ऐसे करेंगे 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 2 4, फिर ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 कम 1 1 1 कम 1 2 2 4 4 2 6, फिर ऐसे ऐसे करेंगे ऐसे, फिर देखिए 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 2 4, फिर 1 1 कम 1, फिर इसमें 11 से करेंगे अगर हम मल्टीप्लाई तो एक बार 1 4 6 4 1 आएगा, फिर 1 4 6 4 1 आएगा, और लास्ट में क्या बचेगा, 1। तो इकाई का अंक 1 होगा। चलिए और देखते हैं और इनकी घात बढ़ा करते हैं कि क्या इसमें कोई परिवर्तन हुआ। जैसे 12 की घात 20, तो ये 4 से कट जाएगा, 5 चौके 20, फिर 4 से काटेंगे 1 बचेगा, अर्थात इकाई का अंक 2 होगा। चलिए